Welcome back to After Hours, guys. We are sitting here with Sheikh Saab and learning so much. Sheikh Saab, अभी हम आपकी फिल्मोग्राफी डिस्कस कर रहे थे. हमने स्टार्ट तो डिस्कस की. आपने कितने ड्रामे किए अंदाज़न? 100 से ज़्यादा. 100 से ज़्यादा. And films? 150 films in Pakistan and about 20 to 25 films in India. And countless theatre plays. And theatre plays of कोई हिसाब नहीं. That's phenomenal, माशाल्लाह. And हर character के साथ justice किया. मुझे बताएं, आपने जब पहली दफ़ा realize किया कि आप famous हैं और बहुत young उम्र में आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई, how did you react to that fame? I was normal. You were normal. हाँ, बात ये है, ये अल्लाह का करम है. वो कहते हैं ना कि जब किसी के पास फेम और पैसा आ जाए, उस शख्स का उस वक्त पता लगता है. तो जब एक्चुअली हुआ ये कि मैंने जब ये 74 में फिल्म की, माय फर्स्ट फिल्म धमाका, वो आई वाज वेरी एक्साइटेड. डायरेक्ट हीरो था मैं और मेरे साथ शबनम हीरोइन थी. अरे यस. एंड अच्छा, उसमें भी ये था कि वो मुझे फिल्म कैसे मिली, बिकॉज मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी कराची में. उनके जो डीओपी थे वो मेरे दोस्त थे. उन्होंने कहा यार ये फिल्म बन रही है, मैं उसका डीओपी हूँ और लोग जाके वहाँ पर अपना टेस्ट करवा रहे, स्क्रीन टेस्ट, तो तुम भी जाओ. तो वो कोई 50 लड़के थे, उसमें एक लड़का मैं भी था. So ऑडिशन करके मैं मेरिट पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मैं धमाका में, जो इब्ने सफ़ी साहब का एक नॉवल, इब्ने सफ़ी साहब वाज लाइक जेम्स हेडले चेज. ओके. वो पाकिस्तान के वो थे. उनके जो आज भी जो उस दौर के लोग हैं वो नॉवल उनके पढ़ते थे. अगर उनको ट्रांसलेट करके आज इंग्लिश में किया जाए तो वो वैसे ही होगा. तो वो उनकी फिल्म थी ये धमाका, उसमें मैं हीरो था और शबनम हीरोइन थी. वो फिल्म बड़ी एक्साइटमेंट, कभी हीरो बन गए भाई, अब तो बस कमाल है, अब तो सब ख़त्म है. मेरे दोस्त वो से, वो फिल्म जब लगी है तो वो फ्लॉप हो गई. अच्छा. मेरे वालिद साहब ने कहा अब तुमने कुछ नहीं करना है शोबिज़. ही वाज वेरी अगेंस्ट. अच्छा. हाँ, मैं चुप चुप के करता था. मगर जब ये फिल्म का पता लगा उनको तो वो ही वाज हैप्पी. चलो यार तुम हीरो हो, कोई बात नहीं. जब फ्लॉप हो गई उन्होंने कहा हाँ अब तुमको मैं कभी ना सुनूं कि तुम फिल्म की बात कर रहे हो, काम करो. उनके डर की वजह से कराची में इंश्योरेंस कंपनी में मैंने क्लर्क का काम किया. अच्छा. While working there, yes, okay, to continue my journey. इस वजह से वो किया. You were so persistent. आप बिल्कुल डटे हुए थे अपने ट्रैक पे. Yes, वो किया और उसके साथ साथ टीवी, थिएटर, वेटर वो भी करता रहा. एंड देन भाई वो शमा आ गया. शमा आने के बाद शमा वाज ऑल्सो, शमा में भी स्क्रीन टेस्ट था. शमा में भी, क्योंकि टीवी पे मैंने पहला वो किया हुआ था, रमजू चाय ले आओ. नाउ you have to start from scratch. Yes, और फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ सीरियल, कासिम जलाली डायरेक्टर और हीरो का रोल उसकी वहाँ पर फिर लाइन लगी हुई थी. उस लाइन में लग के मुझे सेलेक्ट कर लिया गया, मैं हीरो बन गया. और वहाँ से फिर वो आ गई और धुंध, और फिर फाइनली अनकहिया. उसकी भी एक कहानी है. वो कभी मैं तो कह रहा हूँ ना उष्णा, ये एक एपिसोड तुम्हारे लिए. आप हमें पूरे सीजन के लिए मिल जाए, मैं हर शो आपके साथ करूँ. I would love that. No, it is, ये देखो ना, ये जर्नी जो है ना, ये सीधी नहीं है. जी बिल्कुल. तो वो अनकही जब आया, Is that when the fame came? उफ, नहीं, फेम तो था, लेकिन वो शमा से, क्रेजी वाला फेम जो होता है. क्रेज बना पाकिस्तान में, और मुझे ये गैप है ऑलमोस्ट 10 years. अच्छा, फ्रॉम द स्ट्रगल टू द फेम आपको 10 साल लगे टू उस लेवल के फेम तक जाने के लिए. सुने ना, क्योंकि बीच में कोई फिल्म, एक फिल्म मुझे मिली थी, बीवी हो तो ऐसी, उसमें शबनम और शफी मोहम्मद थे एंड आई वाज इन द सेकंड रोल. उसमें मुझे 5 दिन काम करने के बाद निकाल दिया. अरे ये क्यों, क्या किया?
मैंने कुछ नहीं किया। लाहौर का डिस्ट्रीब्यूटर था जो पैसा दे रहा था इनको फिल्म बनाने के लिए, उसको जब पता लगा कि इस रोल में जावेद शेख है तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म नहीं खरीदूंगा, इसको निकालो और फैसल रहमान को लेकर आओ। उस वक्त वो हिट था, वो वाली चीजें हो रही थी। Yes. ठीक है, ओके। उन्होंने मुझे 5 दिन शूटिंग करने के बाद निकाल दिया। मैं बहुत रोया, हाय, मगर हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही। यस, हाँ, मैं निकल गया फिल्म में से, मेरी जगह फैसल रहमान आ गया। ओके। वो फिल्म बनी, हिट हो गई, सारा कुछ है। अनकही आया, अनकही शोएब मंसूर ने बुलाया कि भाई ये ड्रामा शुरू कर रहा हूँ और ये ऐसा ऐसा फलाना है, तुम भी हो, बैरोज भी है, शहनाज शेख, फलाना। एक एपिसोड रिकॉर्ड हुआ। उस ज़माने में ऐसा होता था, पहले एपिसोड रिकॉर्ड करके उसको इस्लामाबाद भिजवाते थे हेडक्वार्टर अप्रूवल के लिए। हसीना मोइन का लिखा हुआ और शोएब मंसूर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया और भेजा, और वहाँ से तकरीबन वो उसकी अप्रूवल आ गई थी। और इसी दौरान हमें एक डायरेक्टर थे गजनफर अली, ओके। ठीक है, वो टीवी पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। वो एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था दूसरा किनारा, ओके। और उसमें दीप्ति नवल हीरोइन थी। ओके। वो सुनो ना, दीप्ति नवल हीरोइन, जावेद शेख हीरो, और मेरे साथ साथी अदाकार शफी मोहम्मद एंड बैरोज सब्जवारी। अरे, और पूरी फिल्म शारजा में शूट होनी है। अच्छा। ये कमाल। अब वो उन्होंने जब ये उस ज़माने में ये एक्साइटमेंट कि इंडियन एक्ट्रेस इतनी बड़ी, उसके साथ जावेद शेख, यार ये तो कमाल है, ये तो करना ही करना। अब हमने क्या किया, हम तीनों ने मिल के पीटीवी के जो हमारे एमडी थे उनके पास गए, सर हमको 15-20 दिन की छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उस ज़माने में एक्टर्स को चैनल से एनओसी लेनी पड़ती थी टू ट्रेवल अब्रॉड। बहुत प्रोफेशनल ज़माना लग रहा है मुझे। उन्होंने मना कर दिया। शफी मोहम्मद was doing a serial called अफशा at that time, जिसकी 10-12 एपिसोड चल चुकी थी, मगर वो एक्साइटेड था कि फिल्म, यार हमने ये तो कभी नहीं छोड़े, दीप्ति नवल के साथ फिल्म है, उधर है, ये है, वो है। मैंने भी कहा, बैरोज ने भी कहा, भाई ये छोड़ो, अनकही भाड़ में जाए। और इसका अनकही नाम नहीं था, इसका नाम था अजनबी। अजनबी, ओके। हमें इजाज़त नहीं मिली। हम जब इजाज़त नहीं मिली तो हमने तीनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग कर जाएंगे, मगर फिल्म ज़रूर करेंगे। ओके। और हमने सीक्रेट मीटिंग शुरू कर दी। वो मीटिंग में आज है, तुम परसों सीट हो गई है, ये है, तुमने उधर से आना है, मैंने इधर से आना है, हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे, हम जाके चेक इन करेंगे, निकल ले। वो ठीक है। अब हम चेक इन के लिए जा रहे हैं तो सामने से जो प्रोग्राम मैनेजर थे